टैपिंग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुक्राना ओम शुक्राना तो शुक्राना ओम शुक्राना ओ शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बात थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अनसंग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। हर सांस के साथ मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने के स्नान कर चुकी हूँ और हर पल सबका मंगल चाहती हूँ। गुरु की शक्ति हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है। पूरी पृथ्वी को यह शक्ति हील कर चुकी है। अब हम 7 टाइम्स ओम करेंगे। ओम
ओम ओम ओम ओम वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना, वेरी नाइस। हरिओम, कैसे हैं सब लोग? चार्ज हो गए? एंजल्स ने चार्ज कर दिया, आपको तैयार कर दिया है ना? जैसे सुबह सुबह नहाते हैं और फिर बिल्कुल एनर्जी से भर जाते हैं, नया दिन, नया सवेरा, नए प्रकार से जीने के लिए, ऐसे ही एंजल्स आते हैं और हम सबको चार्ज कर देते हैं। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिल सी जाए, हाँ श्वास श्वास सिमरन करूं, एक दिन मिल सी जाए। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितनी कृपा हो रही है हम सब पर। आज इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हरिओम स्माइल्स, शुक्राना 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 शुक्राना। सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका बहुत आनंद मंगल होए, अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल निर्मल होए, अंतस निर्मल निर्मल होए, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, 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 कण कण मोह समाए, कण कण मोह समाए, मुबारक तो सबको ये अनमोल खजाना, मुबारक तो
सबको ये मोल खजाना, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, गुरु का ज्ञान मिला है, गुरु का ज्ञान मिला है। शुक्राना 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 शुक्राना, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए। मुबारक हो सबको ये मोल खजाना, मुबारक हो सबको ये मोल खजाना, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है। शुक्राना 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 शुक्राना, ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, शुक्राना 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 शुक्राना। कितना भाव, कितना सुंदर भाव, एक एक रोम रोम में से, एक एक शब्द में से, एक एक सरगम में से भावना बह रही है। बस ऐसा ही बस यही करना है जीवन में। जब शुक्राना इस भाव से बहने लग जाएगा तो अपने आप सब कुछ, ये अमूल्य जीवन बहुत अनमोल है, इतना अनमोल है ये जीवन, इसकी कीमत डालने में हम ही कमी कर रहे हैं। परमात्मा ने तो बहुत अनमोल बना के दिया है। कितना सुंदर तबला। हरविंदर जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सुंदर भाव। भाभी कान्हा जी। अच्छा, कान्हा जी, तो सबके नाम बदलो। हाँ, ये राइट बोला आस्था, अपने कान्हा जी का ही है। तो एक्चुअल में जो कन्हैया जी, उनको भी कॉम्प्लेक्स आ गया, वो सुबह से बांसुरी बजा रहे हैं कि भी मैं भी बहुत अच्छी बजाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कान्हा तबला बजाने लग गए तो आप उन्हीं का सुनने लग जाओ, ठीक है। सुबह से बहुत बारी सुना, बहुत आनंद आया। वचन भाव, सुबह सुबह एक भजन दिल्ली से भी दो छोटी छोटी मतलब छोटी गर्ल्स तो नहीं बट प्यारे प्यारे बच्चों ने गाया। हर जना बड़े भाव से लिख रहा है, बड़े शुद्ध भाव से भेज रहा है। दिल तो करता है हर जने का दिखाएं, और अगर दिखाते रहे तो सेशन तो 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या 10 घंटे भी कम रहेगा, लेकिन भाव को पकड़ना है। सुमिरन मार्ग सहज का, जितनी सहजता आती जाएगी उतना उधार का ज्ञान हमसे दूर होता जाएगा। कितना अच्छा आज अनु ने भी लिखा, वो भी पढ़ेंगे। हरिओम स्माइल्स, जाने क्या बात है, मगर हाँ कुछ तो जरूर बात है। जाने क्या बात है, पूछिए अपने आप से, ये अचानक से अब रोना क्यों नहीं आता स्थिति पर? ये अचानक से अब किसी की बात इतनी चुभती क्यों नहीं? ये अचानक से अब मन बार बार डाउन क्यों नहीं जाता? कहाँ से आया ये चेंज, कैसे आया ये अगर ये बदलाव आया तो बहुत बड़ा बदलाव भी दूर नहीं। बात ये है, जब से खाई है ये विटामिन पी, जब से खाई है ये विटामिन पी,
समझ भी नहीं आता कहाँ कहाँ से खजाना निकाल के लाती हैं सारी लोग जो जो लिखते हैं। इतना सुंदर भाव। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स, विटामिन प्रेयर 100 mg। लिख लीजिए रेसिपी, अभी तो गुरु दे रहा है रेसिपी, लिख लीजिए, ऐसा ना हो फिर ग्राम्स ऊपर नीचे हो जाए। 100 ग्राम्स विटामिन प्रेयर। विटामिन पेशेंस 100 ग्राम्स, 100 mg। ये विटामिन पेशेंस को बढ़ाना पड़ेगा भाई, विटामिन पेशेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्थित प्रज्ञ चुना है अपना नाम। तो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए तो सबसे बड़ी चीज सब्र, सब्र और सब्र। जहां आ गया सब्र, वहां पर जब कब्र तैयार होगी ना हमारी, तब जाने में कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी। फिर तो बोलेंगे आ जाओ, बस हम तैयार हैं। इनफैक्ट बुलाएंगे, अरे भाई हम तो तैयार हैं, तुम अपनी तैयारी करे बैठे हो ना हमें रिसीव करने के लिए। ऐसे जाना है यहाँ से कि वी शुड बी वेलकम्ड प्रॉपरली, क्योंकि गुरु के बंदे आ रहे हैं तो बढ़िया सा वेलकम चाहिए, इतना निडर हो जाना है। विटामिन परम 100 mg, विटामिन पुचकार 100 mg। सो विटामिन पी यानी 500 ग्राम। प को कितना सुंदर सजाया है। प से ये प्रेम है, प से पुरुषार्थ है, प से पुलिन भी है, प से प्रेरणा है, प से पैगंबर है, प से परीक्षा है। प्रेम सीख लिया, प्रार्थना सीख ली, पुचकार सीख लिया, परम सीख लिया। जब ये सब सीख लिया तो परीक्षा देने के लिए हो गए तैयार। प से परीक्षा है, देते ही जाना है, देते ही जाना है, अब ना घबराना है। प से परीक्षा है, अब न घबराना है, गुरु की कृपा को अब दिल में बसाना है, अजर और अमर का अब दर्श दिखाना है, जन्म जन्म के हाँ चक्कर मिटाना है। प से गुरु ने सजाया है। जब गुरु ने सजा दिया तो कोई भी परीक्षा आए, परीक्षा को इनकार नहीं करना, परीक्षा को प्रणाम करना है। और जब हम प्रणाम करेंगे, शुक्राना स्टेट में रहेंगे, तो सारे के सारे प यानी प्रेम, पुचकार, पेशेंस, सब कुछ वर्षा की तरह हमारे ऊपर, हमारे अंग संग रहने लग जाएगा। बदले बदले से सरकार है, बदले से है भाव, बदला सा है स्वयं का भाव, बदला सा है तन, बदला सा है मन, हालातों पर भी कुछ कुछ तो काबू आने लगा है। कुछ कुछ, हर चीज कुछ कुछ से ही शुरू होती है, कभी भी पूर्णत नहीं मिलता। कुछ कुछ आ गया यानी कि सब कुछ आने में अब देर नहीं। सब्जी बनाते हैं ना तो एक चम्मच टेस्ट करते हैं, पूरा डोंगा खाकर नहीं टेस्ट करते, बस एक चम्मच, यानी कुछ 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 सही है तो बाकी सबको भी स्वाद ही लगेगा। तो कुछ कुछ पे यकीन रखना है अपने, कुछ कुछ तो काबू आने लगा है। पर ये डोज एक दिन की नहीं, रोज की है, ये जरूर याद रखना है, ये एक दिन की नहीं। एक्सपीरियंस सुन रहे हैं एंजल्स का, शेयरिंग सुन रहे हैं सब लोगों की। यदि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका डेस्टिनेशन का एक डिस्टेंस है। जो चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं 28 सेक्टर में रहती हूँ, मुझे 17 सेक्टर पहुंचने में एक नियमित समय लगेगा, पर जो 18 में रह रहा है उसको मेरे से कम लगेगा। तो मैं ऐसा ना सोच के हार मान लूं कि वो तो इतनी जल्दी पहुंच गया, मैं कहाँ पहुंचूंगी। पहुंच सकते हैं, बस कुछ कुछ प्रयत्न करना है चलने का, बाकी पहुंचा तो वो देगा ही।
ऐसा हो ही नहीं सकता हम चलने का निश्चय करें और वो पहुंचाए ना। रोज की है, थोड़ी मुश्किल हुई मगर अब तो स्वाद लगती है। थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन अब तो स्वाद लगती है। डॉक्टर मोनिका ने कहा है ये जितनी खाई जाए, कौन सी दवाई, 100 ग्राम पेशेंस, पेशेंस को तो तुम लोग 1000 ग्राम ही कर दो तो बेटर रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर रास्ता। 1000 ग्राम करेंगे, 1000 ग्राम अपनी रेसिपी में लिखेंगे तो कहीं जाकर 200 ग्राम यूटिलाइज करेंगे। और अगर 100 ग्राम का लिख लिया तो 10-20 ग्राम के बाद ही कहेंगे बहुत सब्र किया मैंने, तो बाकी लोग कब सही होंगे, इनको भी स्माइल ज्वाइन कराते हैं। और पता नहीं सब्र तो खुद का ही गहना है, इसी को बढ़ाना है, इसी को निभाना है और इसी को सजाना है। गुरु ने सजाया है, कितना सजा दिया हरविंदर जी को। तबले पर ऐसा लग रहा है जैसे गुरु बैठे हैं, हर ताल में मंगल ही मंगल, सबके मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। सुनते सुनते ऐसे लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये तबला बज रहा है और मंगल 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 मंगल, सबका मंगल हो। इसीलिए धरती माँ ने सारा पर्यावरण शुद्ध कर दिया, सबका मंगल। किसी ने पूछा एनी साइड इफेक्ट, वाओ, हर दवाई का साइड इफेक्ट तो होता है, इसका भी है। और बोली अनु, हाँ हाँ बहुत बड़ा, सबकी प्रॉब्लम अब अपनी लगने लगी है। क्या साइड इफेक्ट है? जैसे एंजल्स को अब अपनी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, क्योंकि बाकी सबकी प्रॉब्लम अब अपनी लगने लगी। सुबह किचन में सब्जी काट रही हैं तो ध्यान उसका ये सही हो जाए, बच्चों का कुछ काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं तब भी ध्यान की है किसी ने कोई प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने में कहीं कमी ना हो जाए। पहले खुद के लिए हीलिंग करती थी, सॉल्ट थेरेपी करती थी, अब घर में 10-10 पाउचेस बने, ये सॉल्ट उसके नाम का, ये सॉल्ट उसके नाम का, ये सॉल्ट उसके नाम का। सो ये साइड इफेक्ट है, पर ये साइड इफेक्ट बड़ा मजेदार है। क्या फीस है इस डॉक्टर की, किसी ने पूछा। मैंने कहा बहुत महंगी है ये, कितनी परेशानी हो तंगी हो, यह स्माइल मांगती है बस। आप लोगों के चेहरे पे तो बहुत टाइम से नहीं देखी मैंने, चलिए सब हंस के दिखाएं, 1 2 3 एंड इतना धीरे वाला नहीं, यहां तक आवाज बिना स्पीकर के चाहिए। चलिए 1 2 3 एंड जोर के, सारे अड़ोस पड़ोस पूछे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई घर में, ऐसे हंसना है। 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड एक बारी मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, मुझे भी आवाज सुनने एक बड़ी बेचैनी है आप सबकी। चलिए कहाँ से होगा, एंजल्स प्लीज एक बारी सबको अनम्यूट करेंगे, कैन यू डू इट। हाँ जी भाभी। हाँ जी भाभी। करिए करिए, सब रेडी हो जाइए हंसने के लिए। One, two, three. में आ रही मोनिका भाभी अनम्यूट करना अपने आप को। आप म्यूटेड हो गए हो। आप भी भाभी सबके साथ म्यूट हो गए थे। हाँ। ऐसा भी होना चाहिए। वैसे तो आज बाकी सब लोग सेशन दे तो मुझे भी मजा आएगा म्यूट होकर।
सब लोग बेस्ट हैं, तो मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे आई एम द बेस्ट। हाथों को ऐसे पकड़िए, इन फिंगर्स को दबाना है, ऐसे पकड़ना है इस हाथ से, और जब इधर बोलेंगे तब इधर को दबाना है, इधर बोलेंगे तब इधर को। ओके, आई एम द बेस्ट, जोर के, आई एम द बेस्ट। आई एम हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम अबंडेंस, आई एम अबंडेंस, आई एम प्योरिटी, I am purity, I am peace, I am peace, I am forgiveness, I am forgiveness, I am the Guru, I am the Guru, I am, I am, I am. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गीता का ज्ञान है, शिव का पुराण है, नानक की वाणी है, अल्लाह ने मानी है साईं। कृपा तेरी जग में निराली है साईं, कृपा तेरी जग में निराली है। कितने अच्छे लगते हैं हंसते हुए। इसको कहाँ से खरीद के लाना है? एंजल्स, ये सबकी वीडियोस ऑफ क्यों नजर आ रही हैं मुझे? नहीं भाभी भाभी, खुद ठीक है, उन्होंने नहीं खुद भाभी ठीक है, choice- वीडियोस तो आ रही हैं। हाँ, उनकी मुझे चॉइस पे बहुत ऑन है। बहुत सारे वो भाभी खुद ही ऑफ करी हुई है। प्लीज एवरीबडी स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ, खुद ही ऑफ करी हुई है। अगर हील होना है तो थोड़ा सा वीडियोस को ऑन रखेंगे तो आप सबको ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये सेशन हम जितना सुन रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हमें हील करने वाला है। इसकी शक्ति को समझें। जब भी बैठे सेशन में 100% फोकस आपका सेशन पे रहे, and you will see the miracles, the magic are just waiting, tapping, knocking on your windows. Don't just let them pass like that. थोड़ा सा सुजागी। गुरु कहते हैं जिंदगी में कोशिश करके आगे कैसे बढ़ना है, दिमाग इस पर लगाइए। आगे क्या, अभी क्या, वर्तमान में क्या। रियर व्यू मिरर में अगर देखते रहे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे, तो गाड़ी का बजना निश्चित है। पीछे मत देखिए, आगे की तरफ ध्यान दीजिए कि अब तक जो भी हो गया फाइन, उसको याद नहीं करना। उसमें से कुछ सीख सकते हैं तो सीखें, लेकिन उसको पकड़ के बैठना नहीं है। शुभ देह जागृत करनी है। शुभ देह को आरंभ करते हैं। तड़प जगाओ, आज का टॉपिक है शुभ देह में तड़प जगाओ। शेख फरीद एक अलमस्त सूफी फकीर थे। एक बार वे नदी में स्नान करने जा रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, बाबा मुझे भी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, क्या करूं? फरीद ने पूछा, क्या वास्तव में ईश्वर को जानना है? तो आओ मेरे पीछे आओ। शेख फरीद ने बोला उसको, अगर तुम्हें वाक्य में ही जानना है ईश्वर को तो मेरे पीछे आ। वह व्यक्ति थोड़ा सा डर गया, किंतु अब तो फंस गया था, अतः उसे संत के साथ जाना पड़ा। अब संत के साथ साथ हो लिया। उसने तो मात्र जिज्ञासावश पूछा था, उसका कोई इतना ज्यादा डीप भाव नहीं था, पर क्योंकि संत को सामने देखा पूछ लिया। अब क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाएगा, ये तो पूछा नहीं जाएगा संत से कि कौन सी लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुई, कौन सा मॉल खुला है, क्या, यही पूछ लिया। ईश्वर को पाने का रास्ता क्या है, तो सोच समझ के पूछिएगा आप लोग भी आगे से। देखिए कैसे फंस गया वो बेचारा। उसे इतनी जल्दी नहीं थी। फरीद ने उस व्यक्ति से कहा, ये बातें स्नान के बाद ही करना उचित है, अतः प्रथम स्नान कर लेते हैं। तो बोला उन्होंने, अब जो तुमने प्रश्न पूछा है पहले स्नान कर लेते हैं, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद ही इतने बढ़िया प्रश्न का उत्तर देना सही होगा।
दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई कि फरीद उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई नहाने के लिए, और जो शेख फरीद थे, जो अलमस्त थे, वो उस आदमी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गए जिसने पूछा था कि बाबा ईश्वर की प्राप्ति करने का रास्ता क्या है। उसकी गर्दन को पानी में डुबोए रखा और उससे पानी से निकलने ही नहीं दिया। वे मछली की तरह तड़पने लगा, हाथ पैर पटकने लगा। दुबला पतला होने के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फरीद को अपने ऊपर से फेंक दिया। बहुत दुबला पतला था। वॉइस तो पूरी है निर्जला, क्या वॉइस नहीं आ रही है? भाभी इट्स परफेक्ट। सब अपना कनेक्शन चेक करें प्लीज। सो वह मछली की तरह तड़पने लगा और हाथ पैर पटकने लगा, और उसने शेख फरीद को अपने ऊपर से धक्का देकर फेंक दिया। जैसे वह बाहर निकला, फरीद ने उससे कहा, समझ गया ना ईश्वर प्राप्ति का रास्ता? फरीद ने बोला, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मिल गया? उसने गुस्से में कहा, अब व्यक्ति तो जो तड़पा पड़ा है, जिसकी सांसें रुकी पड़ी थी, जिसको पानी से निकलने नहीं दे रहा था, वो मुसा मसा उसने अपनी जान बचाई है, और उससे पूछा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मिला? वो गुस्से में लाल तमतमा रहा और बोला, खाक मिला, खाक समझा? ऐसा भी कोई ईश्वर प्राप्ति का रास्ता होगा भला? आप ईश्वर भक्त हो या हत्यारे हो? मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है, आप हत्यारे हो कोई। मैं तो समझा था कि आप एक महान संत हो, किंतु आप तो पागल लगते हो। फरीद ने हंसते हंसते कहा, तुम समझे ही नहीं। फरीद हंसने लगा। इस बात पर उस व्यक्ति को और गुस्सा चढ़ने लगा कि किस पागल के चंगुल में मैं फंस गया। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था चलते चलते, कहाँ फंस गया? अभी तो मैं मसा मसा बचा हूं। इसकी तो पूरी कोशिश थी कि मुझे डुबो दे, मार दे। मुझे बताओ कि जब तुम, फरीद ने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, शांत होकर थोड़ी सी मेरी बात तो सुनो। जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हारे मन में कौन कौन से ख्याल आए? जब मैंने तुम्हें पानी में डुबो दिया और तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम्हें कौन सा ख्याल आया उस वक्त? उसने कहा, मुझे तो बस एक ही ख्याल था कि किस तरीके से मैं पानी से बाहर निकलूं। बोला, बस एक यही ख्याल था? उस वक्त अपने घर की चिंता नहीं हुई, अपने बच्चे की चिंता नहीं हुई, उसके एग्जाम में क्या होगा, अपनी कमाई की चिंता नहीं हुई, अपनी पुरानी बातें नहीं याद आई, अपना फ्यूचर नहीं याद आया, कुछ नहीं और याद आया? बोला, नहीं, कुछ नहीं याद आया, सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मैं पानी से बाहर कैसे निकलूं। बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और भी ख्याल आया होगा, चेक करो, ध्यान करो, कुछ ना कुछ जरूर ख्याल आया होगा। बोला, नहीं, उस समय जान बचानी थी अपनी, सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि पानी से बाहर कैसे निकलूं। फरीद ने पूछा, कितने समय तक रहा ये ख्याल? उसने कहा, बहुत ही अल्प समय। ये ख्याल पहले विचार के रूप में था, फिर मात्र भाव के रूप में रहा। मात्र भयंकर वेदना थी, बस इतनी वेदना थी, क्योंकि सांस घुट रहा था, बस लग रहा था कि किसी तरीके से पानी के बाहर निकलूं। तो बहुत थोड़े समय के लिए रहा ये विचार, एक सांस लेने का मौका मिल जाए, बस ऐसा लग रहा था, किसी तरीके से एक सांस मिल जाए बस। फिर तो इस भाव का भी ख्याल नहीं रहा। फिर तो इतनी अंदर मेरे को दहशत हो गई कि इस भाव का भी ख्याल नहीं रहा। एक अज्ञात ऊर्जा ने मुझे पकड़ लिया और एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई कि आप जैसे अलमस्त को भी, आप जैसे शक्तिशाली को भी, आप जैसे इतने लंबे चौड़े पुरुष को भी मैंने पटक दिया। एक अद्भुत सी अंदर से ऊर्जा प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, और मैंने आप जैसे महाशक्तिशाली इंसान को भी, मैं दुबला पतला सा, पर मैंने पटक दिया। तब फरीद ने उसे समझाया कि जिस दिन ईश्वर को भी तू इस तरीके से चाहने लग जाएगा, जिस दिन
जिस घड़ी, जिस पल ईश्वर के लिए भी तुझे ऐसी तड़प होगी कि कुछ ना सूझेगा, कुछ ना दिखाई देगा, कोई और बात मन पे, ख्याल पे, दिमाग पर आएगी नहीं। प्रथम विचार के रूप में, फिर भाव के रूप में, और बाद में तो वह भी नहीं, मात्र एक ऊर्जा, मात्र एक अनुभव, मात्र एक शक्ति। उस दिन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बस वो एक क्षण, वो एक पल, वो जो एक कसक, वो जो एक इतनी ज्यादा वर्तमान में उस पल को पकड़ के, उस पल में ऐसी शक्ति जो समय किसी का ख्याल ना हो, इतनी अंदर से तड़प अपने आप को जैसे बचाने की थी कि किसी प्रकार से बस एक सांस मिल जाए, अपने सबको नदी में डुबोए। डूबे तो हम पड़े ही हैं, अहंकार के, मोह के, आसक्ति के, लेकिन परमात्मा ने, गुरु ने आकर सब कुछ बदल दिया। अब अपने आप को निष्काम प्रेम में ऐसा डुबोएं, ऐसा डुबोएं, ऐसा डुबोएं, और वो उस एक क्षण में, एक ऐसा क्षण जहां किसी की याद ना सताए, जहां कोई डर ना हो, जहां कोई भय ना हो, उस दिन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। मात्र जिज्ञासा से उत्तर नहीं मिलेगा। लिख लिया, पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, कैसे मिलेगा ये सोच लिया। जितना ज्यादा एग्जाम बड़ा, जितनी बड़ी परीक्षा, उतनी ही अंदर बड़ी कुंठा, उतना ही बड़ा परमात्मा को प्रकट करने की इच्छा। कैसे निकलूं इससे? और अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने स्वयं ने कितनी बार उसको प्रकट किया हुआ है, पर भूल जाते हैं। और इसको बोलते हैं स्थिति स्थिति पर आया वैराग। वैराग्य ऐसा नहीं है मैं आया नहीं है अब तक। जब घर में अकस्मात कोई छोड़ के चला जाता है तब आता है वैराग्य, लेकिन वो थोड़े समय का होता है। पर जिस समय सत्यता को पकड़ लेंगे, फिर वो वैराग्य जाएगा नहीं। जब मान लेंगे ये नहीं कि मुझे ये त्यागना है, ये छोड़ना है, इससे प्रेम करना छोड़ना है, इससे मोह छोड़ना है, इससे आसक्ति छोड़नी है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन अच्छे से मन में धार लेना है, मेरा कुछ है ही नहीं। छोड़ना कुछ नहीं है, ये जानना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। जिस दिन इस बात का यकीन हो गया, उस दिन जान जाएगा मानुष मन में जरा विचार लेगा, विचार लेगा कि 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है, और जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये सम्मान मेरा, मेरे बाद इनका क्या होगा? तू बता दिन में है कौन तेरा, 4 दिन है सराय में बसेरा, ये सामान तेरे बाद किसी और का ही जान, काहे शेखियों में बना शेख चिल्ली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। तेरे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, वो भी ये डंका बजाते आए मेरा मेरा मेरा, उसके बाद जो आए वो भी ये बोलते आए मेरा मेरा मेरा, अब तू भी यही बोल रहा है मेरा मेरा मेरा, तू जाएगा फिर जो आएगा वो भी बोलेगा मेरा मेरा मेरा। है किसका? किसका है? तू बता दे इसमें है कौन तेरा। क्योंकि गा रहा था मेरे 32 मकान 4 कारें, लोग मिल मुझे मालिक पुकारे। तो गुरु आया और बोला, अरे नेत्रों को खोल मूर्ख, सबको एंजॉय कर ले, सब में गलतियां मत निकाल।
सब में परेशानियां मत ढूंढ, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर ले और जान ले सराय है थोड़ी देर, तुझे भी समय मिला है। क्या संजो के इकट्ठा कर रहा है, किसी में जंग लग रहा है, किसी में कीड़े लग रहे हैं। देखिए अपने रिलेशंस को, किसी में जंग लगा पड़ा है, किसी को दीमक खा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर ऐसा चाहिए, ऐसा बनाने में वो चीज तोड़ ही दी, खराब ही करती। लेकिन जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर ले, अपने आप को भी और दूसरे को भी। कभी दूसरे को नहीं एक्सेप्ट करता, कभी अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करता। जब दूसरे को नहीं करता तो अहंकार हो जाता है, जब अपने आप को नहीं करता तो डिप्रेशन में आता। तो जिएगा कब? गुरु ने आकर हम सब जो जीवन में ईगो सेंसिटिव होके जी रहे थे, ईगो सेंसिटिव, जान ले। ये कहना बहुत आसान है, हम में ईगो नहीं है, हम में तो ज्ञान की भी ईगो आ जाती है। तुम्हें पता है तुम्हारा वो दर्द ठीक हो गया? मैंने ना पिंक एनर्जी भेजी थी, बहुत मन से भेजी थी तुम्हें, पिंक एनर्जी का ही अभिमान कर लिया, मैंने भेजी, मैंने जागृत करी, मैंने भेजी। अरे कब मैंने जब तक ये मैंने का राग खत्म नहीं होगा तब तक ईगो सेंसिटिव से लाइफ सेंसिटिव होगा नहीं। गुरु आया है, बोल रहा है ईगो को छोड़, ये देख, ये जीवन देख, तेरे देखते देखते ही अभी तो तेरे जन्म की मिठाई के लड्डू ही बांटे थे तेरे माँ बाप ने, अब तो तूने भी अपने बच्चे के पता नहीं कितने साल हो गए बांट लिए, अब तो तेरे पोता पोती के बांट रहा, अब तक तेरे जाने का समय आ रहा है। क्या प्लानिंग, किस बात की ईगो? लाइफ सेंसिटिव हो जा, हर पल हर क्षण ये प्राण ऊर्जा जा रही है, जा रही है, जा रही। और जिस दिन तेरे अंदर ये टीस उठ गई उस परम के दर्शन करने की, तो यहां से प्रकट होगा वो परम, कहीं दूर से नहीं आने वाला, यहीं से प्रकट हो जाएगा। तपोभूमि में तप करें, तपोभूमि है कौन सी? यही है तपोभूमि। इसको पकाएं, इसको तपाएं, इसको स्थिरता में लाएं। तपोभूमि में तप करें, चित्त समाहित होए, जिए जीवन संत का, जिए जीवन संत का, सफल मनोरथ हो। जिसने अपना अंत किया वही है संत, जिसने अपनी ईगो का अंत कर दिया, बन गया वो संत। संत बनना कोई मुश्किल नहीं, इस शरीर को तपोभूमि बनाना है। तपोभूमि में तप करें, चित्त समाहित हो, चित्त को समता में लाना है। जो आया तो भी अच्छा, जो नहीं आया तो भी अच्छा, जब आया था तब भी अच्छा, अब गया तब भी अच्छा। जिए जीवन संत का, सफल मनोरथ हो, सफल मनोरथ हो। जब इस प्रकार आंतरिक आवश्यकता के बल द्वारा भीतर खोज होगी, आंतरिक आवश्यकता, अभी तक तो कितनी आवश्यकता थी? कपड़े चाहिए, घर चाहिए, मेड चाहिए, अच्छा बेड चाहिए। किस अच्छे ने परमानेंट आनंद दिया? कितनी बार जीवन में अच्छा आया, पर उसने क्या परमानेंट आनंद दिया? चलिए पूछते हैं किसी से। गरिमा नारंग, गरिमा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कैन आई? आपको ही अपने आप को अनम्यूट करना। हाँ, हरिओम गरिमा। हरिओम जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से ही बोल रही हूँ, सेक्टर 44 से। ओके। हाँ जी। हाँ एक्चुअली जी। मेरे मम्मा करते हैं मेडिटेशन, उनको बताया था उनने, अभी पीछे अपनी स्टोरी भी शेयर की थी, अगर आपको याद हो, तृप्ति के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ आज जी, आपके वो मेडिटेशन करते थे तो मुझे काफी अच्छा लगता था सब सुन के, तो फिर मैंने भी थोड़े दिन से भी स्टार्ट किया मेडिटेशन करना। तो कैसा लग रहा है गरिमा? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, मतलब बहुत अच्छा। रात को भी जब ग्रहण लगा था तब भी मैंने मेडिटेट किया था उस टाइम भी।
ओके हाँ ओके, जी। वेरी नाइस। सो हाँ क्या जी, डू गरिमा, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी मेरी स्टडीज चल रही है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ अपनी अभी यहाँ। मास्टर्स कर रहे हैं आप? हाँ जी। अपने मास्टर को जान लिया अच्छे से? नहीं, वेरी मुझे नाइस। लग रहा आप था कि मेरा बहुत कनेक्शन नहीं इतना अच्छा बैठ रहा, मतलब जो सुपर पावर है, जो सुप्रीम है, लाइक आई एम नॉट कनेक्टेड टू दैट, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डू समथिंग। I was so distracted. So my mother told me that there's this lady who gives meditation sessions and that is amazing. You should join that. So ओके, that is why, हाँ जी, and it feels सेशंस actually अभी, very good. ओके मैंने अभी अभी तक कितने 6-7 सेशंस अटेंड करे हैं आपके टोटली। सेशंस में कोई एक बात जो आपके दिल में घर कर गई एंड यू हैव अप्लाइड, अनुभव में लाए हो आप? आपने ना एक चीज बोली थी कि जैसे अगर आप कोई बैठो किसी पोजीशन में, जैसे भी बैठो, अगर आप मान लो आप बैठे हो तो आपको ऐसे महसूस होता है कि मेरे पैर में दर्द हो रही है, गोडे में दर्द हो रही है, आप उसको ध्यान ही नहीं करोगे तो वो नहीं होएगी। तो मैं एक्चुअली रोज शाम को साइकिलिंग करती हूँ, मेरी आदत है रोज शाम को जाना। तो एक दिन मैं साइकिलिंग कर रही थी और मुझे थोड़ा ना पेन हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने उस चीज को एंटरटेन ही नहीं किया, मैंने बोला ठीक है, हो रहा है होने दो, जस्ट लेट इट बी। एंड लिटरली आफ्टर लाइक 5 मिनट्स मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि मुझे कोई पेन भी हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। और मैंने मम्मा को बताया कि मैं बोला कि अभी मेरे को 2-3 दिन ही हुए अटेंड करते हुए और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत मैजिक है इस चीज में, मतलब देयर इज समथिंग। नॉट समथिंग, आपको एक तो डिग्री मिलेगी मास्टर्स की जो आप ये कर रही हो, और उस हाँ दिन जी, आपने अपने असली मास्टर से मुलाकात कर ली, आपने अपने मास्टर को बोला इट्स ओके, यू हैंडल इट, मेरे को कुछ ए- नहीं हो सकता, हाँ जी, समझ? हाँ जी, एंड दैट मोमेंट यू बिकेम द मास्टर ऑफ दोस 50,000 ट्रिलियन सेल्स, है ना? राइट, एक राइट, मास्टर, अगर आपने उसको बोला तो अरे मेरे दर्द हो रहा है, तो उस मास्टर ने बोलता दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो 50,000 ट्रिलियन सेल्स ने यही बोलना था, दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ जी। आपने उसको एंटर किया एंड यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ, इट्स ओके। एक्चुअली बहुत काम सा महसूस होता है सेशन अटेंड करने के बाद, मतलब कुछ ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता अब। अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ये CALM वाला काम है ना, ये इतना हाँ जी, आनंद देगा, जिंदगी में जितना हिंदी वाला काम करोगी ना, उतना दिल करेगा मैं और करूं काम। और काम एक्चुअली, में ये अभिमान नहीं आएगा कि काम मैंने किया, यू विल बी ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ शुक्राना दैट गॉड shows you, selected you to हाँ do जी, the all this, you know, so that is going to invoke energy within you. एक्चुअली, Very, एक्चुअली, what यस। else you want to share? And that is it. I'm very thankful. I'm like Shukrana to my mother and Suvida auntie and Rekha auntie for introducing you to us. I'm very glad. मम्मा में, हाँ जी, अपनी मदर में क्या चेंज महसूस किया? वो भी काफी काम रहते हैं, मतलब अब कुछ ऐसे नहीं है बहुत। पहले जैसे गुस्सा होते थे बहुत ज्यादा हर बात पे, कुछ गुस्सा कर दिया कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बोलते ही नहीं है। जैसे मैं सुबह, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उठी तो जैसे कभी बेड नहीं किया, कुछ साफ नहीं किया तो शी's काम की ठीक है, कर लेगी, कोई नहीं, वेरी अच्छा नाइस। फिर तो अपनी सारी है। फ्रेंड्स को बोलो कि देखो अगर डांट नहीं खानी मम्मा से तो उनको स्माइल में भेज दो, है ना? एक्चुअली मैं बहुत लोगों को बोल चुकी हूँ कि मतलब ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें जो पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ये एज ऐसी है कि सबका पीस ऑफ माइंड फॉर सम रीजन हिला ही हुआ है। नोबडी इज हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ। फालतू की टेंशन है, फालतू कोई रीजन नहीं है। यस, So I'm actually like encouraging my friends to join this and share वेरी their experience as well. वेरी नाइस करिश्मा, गॉड ब्लेस यू। Yeah. अभी आपको Thank एक you so वीडियो much. एंड उसमें से मैसेज जरूर पिक करना, ओके? हाँ जी, sure, sure. शुक्रिया। ओके, शुक्राना, शुक्राना, हरिओम। सी जब इतने यंग यंग स्टार्स है ना मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, और अभी अपना भी मास्टर अपने अपने हृदय को, ये जो फ्लक्चुएटिंग थॉट्स हैं जो एक एक मिनट में बताती हैं ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये नहीं होगा तो क्या होगा, उसने मेरा फायदा उठा लिया, ऐसे क्यों करा, अगर इन सब के हम मास्टर बन जाएं, फिर क्या कुदरत, फिर क्या जीवन, फिर तो आनंद ही आनंद। एंड देखिए कितनी इंपॉर्टेंट एंड VIP पर्सनालिटी कितना सुंदर मैसेज दे रही है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। The school of humanity,
डॉक्टर किरण बेदी. किरण बेदी इज अ वेरी रिनोन पर्सनैलिटी. सबको पता है कि कितनी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है. सी हर मैसेज. What will be one message which you will give to the children, and I want to record it. उनको ग्रेटिट्यूड सिखाओ. वो जिंदा है, वो हेल्दी है, माँ बाप है, खाना है, पढ़ाई है, सिक्योरिटी है, तो उनको धन्यवाद सिखाओ. उनको पहले धन्यवाद सिखाओ और फिर उनसे पूछो आज तुमने दूसरों के लिए क्या किया. मैंने आज अपनी मम्मी की मदद की, आज मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया, आज मैंने अपने माँ बाप की, मैंने अपनी ग्रैंड मदर की मालिश की, मैंने उनके पाँव दबाए, मैंने उनके कपड़े प्रेस किए. ग्रैटिट्यूड सिखाओ. ग्रैटिट्यूड जो गुरु ने इस गहने को हमारे पूरे एक एक सेल पे पहना दिया है. ग्रैटिट्यूड. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. हर जना सुबह उठता है शुक्राना. चादर को शुक्राना, तकिए को शुक्राना, पानी के ग्लास को शुक्राना, चप्पल को शुक्राना. सी हाउ ब्यूटिफुली शी सेइंग स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी. कितनी भी हम विद्या ग्रहण कर लें, अगर इसको नहीं सीखा. और कितनी सुंदर कविता कि स्माइल जैसा स्कूल, वहां पर हमें सिखाया गया जीवन जीने का तरीका. हाउ ब्यूटिफुली शी इज सेइंग. और हमारी एनर्जी तब मल्टीप्लाई होती है जब हम सेवा देना सीखते हैं. जितना देंगे उतना मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी. उनको देना सिखाओ, शुक्र सिखाओ और सिंपलिसिटी सिखाओ. जब आप सिंपलिसिटी और शुक्र सिखाते हो, एक नई मानवता बनेगी. आज इसी का नुकसान हुआ है कि एक सेल्फिश मानवता बन गई थी, एक दूसरे को खा रही थी, एक दूसरे को नोच रही थी कि मैं तुमसे क्या ले सकता ना, मैं तुझे दे क्या सकता. सो अगर हम ये मैसेज दे देंगे तो एक नई दुनिया बनेगी, एक नया हिंदुस्तान तो बन सकता है. और आज एक नया हिंदुस्तान अगर बन गया, 1.3 बिलियन दूसरों को इम्पैक्ट करेगा. आज ऑलरेडी हिंदुस्तान इम्पैक्ट करने लग गया है. मीडिया, फॉरेन मीडिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन जो समझदार है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की गहराई है वो असली है. वो गहराई जो है उसका सोना चांदी है. There's an opportunity. Go back, read your minds, read your Upanishads, read your Vedas, teach them Sanskrit. इस वक्त लैंग्वेज लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ताकि वो सोर्स पे जा सके और अपनी रियासत को पढ़ सके. So I think these are the messages. It's gratitude, simplicity, and in the end, how much did you give? How much did you participate? शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 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 शुक्राना. देखिए कितना सिंपल और कितना बढ़िया मैसेज. और ये वो जना है जो पूरे टाइम तिहाड़ जेल बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को, हार्डकोर क्रिमिनल्स को जो टैकल करती. एंड किरण बेदी की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया था जब उन्होंने मेडिटेशन की शक्ति को जाना था. When she was so upset handling तिहाड़ जेल के हार्डकोर क्रिमिनल्स की कोई सुधर नहीं रहा. उनको इस बात की बहुत परेशानी थी कि यहाँ पर क्रिमिनल्स और बड़े क्रिमिनल्स होकर निकलते हैं, हम उनको पनिशमेंट देते हैं. तो घर में भी समझिए, अगर हम अपने बच्चों को पनिश करते हैं, हम उन्हें और बड़ा और जिद्दी और इगोइस्टिक बना रहे हैं. Don't do that. और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, she was unable to handle, then one of her जो एक जो सिंपल सा, जो बिल्कुल लो ग्रेड के जो पुलिस ऑफिसर में जो ये लॉक करते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट उसने उनको गाइड किया कि मैम आप अपने कुछ कैदियों को विपश्यना करा के देखिए. एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि ये लोग क्या विपश्यना करेंगे, ये लोग क्या मेडिटेशन करेंगे, ये लोग तो 1 मिनट बैठ नहीं सकते, हर वक्त लड़ते रहते, ये लोग कैसे करेंगे. वो बोला नहीं, मैं इतना गुस्से वाला था, मैं अपने घर में इतनी लड़ाई करता था, इतना सब कुछ. जैसे जैसे मैंने ध्यान करना शुरू किया अपने अंदर, जैसे अभी गरिमा ने शेयर किया, वो पेन उठा,
और मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, वो अपने आप सबसाइड हो गया। ये खाली पेन इज वन ऑफ द सेंस जो हमारे को, हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, ऐसे ही पेन भी एक इमोशन। बचने दिया करो निर्जला, अच्छा लगता है, सब हील हो जाते हैं। जब ये बोल बजता है, आंख बंद करके इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया करो। आपका ब्रेन इतना रिलैक्स हो जाएगा, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बिकॉज ये अलग अलग लेवल पे चलते हैं, इसलिए लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें महसूस होती हैं। So then किरण बेदी ने she experimented with few हवलदार, हाँ हवलदार, जो उनका एक हवलदार ने उन्हें बोला कि आप ऐसे करिए मैडम। फिर उसने हवलदार की वाइफ से जाकर पूछा एंड शी सेड कि 360 डिग्री चेंज है मेरे हस्बैंड में जब से उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी है। एंड देन किरण बेदी ने बहुतों को कराई। आज भी तिहाड़ जेल में स्पेशल सेक्शन है जहां पर विपश्यना सिखाई जाती है, विशेष रूप से खुद को जानना। विपश्यना इज नथिंग एल्स, टू नो योरसेल्फ, टू मास्टर द पावर विद इन योरसेल्फ, दैट इज ऑल। विशेष रूप से मास्टर मीन्स व्हाट, कि मास्टर आप एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में और अच्छे से डीप उसकी स्टडी करके उसके ऊपर इतना कंट्रोल पालें कि आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो जाए, दैट इज मास्टर्स। तो इस सब्जेक्ट की कब नॉलेज गेन करेंगे? ये सब्जेक्ट जो हमें सब कुछ बढ़िया होते हुए दो किनारे के बंगलों में बैठकर, मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, सॉलिटेयर्स पहनकर, सब कुछ होते हुए भी हम मिनट में रो पड़ते हैं, मिनट में दूसरे में दो से, और कुछ नहीं भी हो, और जो फुटपाथ पे एक छोटी सी लकड़ियों को इकट्ठी करके तवे पर रोटी बना रहे हैं, वो हंस के खा रहे हैं 4 जने बैठकर, और कोई अचानक से 2 और आ जाए तो वो अपनी रोटी में से निकाल कर कहते हैं तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े बड़े बंगलों में आने के लिए 4 बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाउ पुअर आर वी? आर वी रिच और आर वी पुअर? टिल वी मास्टर दिस गैजेट, हम कितनी भी डिग्रीज लेते हैं। सो अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके रिलेटेड हैं, उन्हें ये विद्या जरूर दीजिए कि दूसरे के अंदर गलती मत निकालो, अपने अंदर चेकिंग करो, इसको सुधारना है, इसको गढ़ना है, इसको संवारना है। प्रथम तो विचार रूप से शब्द में होगा कि मैं कौन हूं, इससे शुरुआत होगी उस खोज की। फिर ये प्रश्न भाव के रूप में रहेगा और बाद में तो भाव भी न रहेगा, उसके सूक्ष्म विकल्प भी नहीं रहेंगे। शब्द शून्य, ये ध्यान से सुनिए, शब्द शून्य, विचार शून्य, विकल्प शून्य, शब्द शून्य, मुख का मौन, विचार शून्य, मन का मौन, विकल्प शून्य, ना पास्ट ना फ्यूचर, कोई विकल्प नहीं। अवस्था रह जाएगी तब मिलेगा उसका जवाब, तब जानोगे कि वो कौन है जिसने ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचा। एक राजा था, उसकी नगरी में एक बहुत इंटेलिजेंट वजीर था। वो वजीर ऐसा था कि कोई भी बात पूछो उसके पास उसका इतना सही सॉल्यूशन होता था। जैसे कि हमने अकबर बीरबल की इतनी स्टोरी सुनी है, मान लीजिए वैसा सा ही था। कहीं कोई भी प्रकार की परेशानी आए, बस वजीर को बुलाया और तुरंत वो ऐसा हल देता था कि बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को मिनट में, चुटकियों में वो हल कर देता था। एक बारी उसका निधन हो जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है। अब राजा बड़ा परेशान होता है, सोचता है कि अब मेरे राज्य को में मुझे कौन मदद करेगा? वही तो था जो मुझे सारी की सारी सलाह देता था, और मैं किसी भी कष्ट को नहीं इजीली हैंडल कर लेता था, कष्ट मुझे सहना नहीं पड़ता था। खोज मच जाती है कि कोई ऐसा हर प्रकार की ज्ञान का ज्ञाता, तो जगह जगह ढिंडोरा पिटता है और राजा बोलता है कि जो मुझे ऐसा
शास्त्रों का ज्ञाता, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जो बहुत हर समस्या का समाधान जानता हो, उसको ढूंढ के लाइए और मैं मुंह मांगी जो भी वो मांगेगा उसको बहुत आराम से सब कुछ मिलेगा उसको। तो बहुत हजारों प्रकार के लोग आते हैं पर कोई भी सही नहीं लगते। फिर 3 अलग अलग जगह से ऐसे लोग आते हैं जिनको मिलकर राजा को अच्छा लगता है। उनमें से एक होता है जो बोलता है मुझे आज तक दुनिया में जितने भी शास्त्र, जितनी भी विद्याएं पढ़ाई गई हैं, मुझे सबका ज्ञात है और मेरी मेमोरी में स्टोर है। कुछ भी आप सवाल पूछोगे मेरे मेमोरी में, मेरी मेमोरी इतनी ज्यादा पक्की है, मैं कोई बात भूलता नहीं और कहीं से कुछ भी पूछ लो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। राजा वाकई में कई तरीके के सवाल आप उससे पूछता है और वो तुरंत 1 मिनट में देता है। राजा कहता है हाँ ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, राजा को खुशी होती है उसको मिलकर। दूसरा वो है कि इस दुनिया के नहीं, जितने शास्त्र देवताओं ने भी लिखे अपने लिए, मेरे पास वो भी सारे हैं। ये देखो, मैं तो उसके पीछे देखता राजा की, उसके पास इतनी बड़ी बड़ी ट्रंक भरी होती है जिसमें पूरे के पूरे शास्त्र होते हैं, देवताओं के भी शास्त्र हैं मेरे पास। राजा कहता है ये भी बहुत ही दुर्लभ चीज है, ये तो आज तक मैंने नहीं सुना। तो उसको भी महल में बुला लिया जाता है। एक होता है जिस चेहरे पर इतनी रौनक और इतनी प्यारी सी स्माइल, मानो जैसे स्माइल का ही कोई संत उठ के चला गया। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, मानो कोई एंजल ही चली गई। तो राजा उसको देखता है, कहता है आपके तुम्हारे चेहरे पर इतनी ज्यादा शांति और इतना ज्यादा तेज है, तो तुम किस चीज में माहिर हो? कहते मैं बस एक ही चीज में माहिर हूं कि कोई भी स्थिति आ जाए मेरे जीवन में, मेरा चेहरा अभी जैसा है बस वैसा ही रहेगा, आप इसमें कोई बदलाव नहीं दिखो। हर पल, हर समय, हर क्षण मेरा चेहरा, आप दिन में 1000 फोटो खींचो, महीने में लाखों फोटो खींचो, बस एक जैसा ही आएगा। चलिए इससे एक होमवर्क भी मिल गया, कल सब पूरे दिन में अपनी अलग अलग टाइम पे फोटो खींचेंगे हर 1 घंटे बाद और फिर उनको देखेंगे। अच्छी बात सुनकर कैसा चेहरा होता है, कोई बात मन की हिसाब से नहीं हुई तब कैसा चेहरा होता है, काम वाली आई तब कैसा चेहरा होता है, काम वाली ने सब्जी जला दी तब कैसा होता है, कोई पेमेंट आ गई तब कैसा होता है, कोई पेमेंट नहीं आई तब, थोड़ी सी सब अपनी अपनी। और प्लीज स्माइल ग्रुप में ना पोस्ट करना, प्लीज अपने पास ही रखना, ठीक है? लेकिन मैं मांग सकती हूँ सेशन के दौरान किसी से भी, ठीक है? तो कहता है राजा, तो अब 3 हो गए और तीनों को राजा को 3 पर 3 तो रख नहीं सकता। तो राजा कहता है ठीक है, मैं तुम सबका एक इम्तिहान लूंगा और उस इम्तिहान में जो पास हो जाएगा वही मेरे राज्य का वो मंत्री बनेगा। तो तीनों तैयार हो जाते हैं। तो राजा तीनों को एक कारागार में ले जाता है और उन तीनों को उस कारागार में बंद करता है। बोलता है रात भर, अभी रात शुरू हुई है, रात भर आप तीनों को इस कारागार में रहना है और इसके जो लॉक है, जो इसका हैंडल है, उस पे मैं एक लॉक लगा रहा हूं जो स्पेशली डिजाइन लॉक है, जिसका कोड कोई बहुत महाकुशाग्र बुद्धि वाला ही जान सकता है। ये कोड से खुलेगा और जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमने सारे शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको बहुत ज्ञान होगा वो इसको आराम से खोल सकता है, लेकिन इसको आपको खोलने में सिर्फ एक चांस, एक मौका दिया जाएगा। अगर आपने उसको छू दिया और आप नहीं खोल पाए तो आपका वो चांस चला गया। और जो सुबह सबसे पहले इसको खोल के बाहर आ जाएगा वही मेरे राज्य का मंत्री बन जाएगा, ठीक है? राजा ये कहकर तीनों को कारागार में छोड़कर चला जाता है। अब जिसके पास इतनी किताबें हैं, सारे शास्त्र हैं, वो लग जाता है तुरंत फटाफट 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 बैठ के खोलने की। रात है और ये अगर राजा ने शर्त रखी है तो ये ताला बहुत ही कोई ऐसा ताला है जिसका खोलने का कोड कोई बहुत ही शास्त्रीय किसी शास्त्र में ही मिलेगा। तो वो खोजने बैठ जाता है। दूसरा, सारे शास्त्र रटे हुए हैं, वो भी अपना चल रहा है घूम रहा है पूरे उसमें,
कारागार में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है और दिमाग लगाए जा रहा है कि कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, पूरा दिमाग लगा रहा है। और जो तीसरा है उसके चेहरे पे वही मुस्कान, वही शांत भाव, वही तेज। वो आराम से धीरे धीरे थोड़ी देर घूमता है और फिर जाकर वहां पर साइड में लेटकर सो जाता है। अब जैसे ही वो लेटता है और सोता है तो वो जो दो जने हैं वो कहते हैं, लो अब तो तुम में और मुझ में से ही एक बनेगा, ये तो सो गया, इसके बस की चीज थोड़ी थी, ये तो आ गया बस। जैसे मान लो बढ़िया सा फेशियल कोई करा के हम चले जाते हैं पार्टी में, बस ऐसा ही। तो कहता है कि अब तो अपने दोनों में ही रह गई भाई, अब तुम भी ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूँ, और दोनों एक दूसरे को कुछ बताए ना, क्योंकि मन में तो है कि मैं बनूं। और वो सो जाता है। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, सोचिए रात भर अगर आप कोई ऐसा काम करें तो सुबह तक आपकी क्या हालत होगी। सुबह जब 4-5 बजते हैं और दोनों थक हार कर बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं, अब हिम्मत नहीं रही और शास्त्र ढूंढने की, खोजने की, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। जो भी चीज दिमाग लगाते हैं उसका कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं। सुबह जब पहली किरण सूर्य की निकलती है तो वो जो जना सोया हुआ था वो आराम से उठता है, धरती माँ को प्रणाम करता है और जैसे स्माइल में सब चीजों का शुक्राना सिखाया गया, उस दिन को प्रणाम करता है, उस जमीन को, उस तकिए को, हर चीज को, राजा को, कारागार को, और वो जो दो उसके साथ जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी ब्लेस करता है, उनका भी शुक्राना करता है, सबको शुक्राना करता है, सबको पिंक एनर्जी भेजता है और गेट के पास जाता है, ताला खोलता है और बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आता है, जैसे ही वो बाहर स्टेप रखता है राजा तुरंत आ जाता है। तो वो कहता है आपको कैसे पता लगा कि भी मैं भी निकलूंगा? राजा कहता है मैं तो रात भर यहीं था, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मंत्री मुझे चुनना है, मैं रात भर तुम लोग को ऐसी थोड़ी छोड़ देता, तो मैं रात भर वहीं कोने में बैठकर देखता रहा कि क्या क्या करते हो। तुम तो कमाल के, तुम तो सो गए। जब ये राजा बात कर रहा है तो इतने में वो बाकी ये दोनों भी उठ जाते हैं, तो वो दोनों आते हैं बाहर। तो राजा कहता है मेरा मंत्री नियुक्त हो गया। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, इनको कैसे आपने बना लिया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा है, तो रात भर सो रहे थे, हम दोनों पूरा दिमाग लगा रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे, ध्यान कर रहे थे और कितना हमने बुद्धि लगाई, हम देखो हमारी हालत, हम कितने थके पड़े हैं। तो और उसको बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा इसका कोड, इस ताले का, तुमने कैसे ताला खोल लिया? हमने तो इतना शास्त्र पढ़े लेकिन हमें तो इसका कहीं भी समाधान नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिल गया? वो कहते कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करा, बस मैंने तो चक्कर काटा और बस बहुत ध्यान से, ना मैंने पीछे का कुछ याद करा, ना मुझे ये हुआ कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो क्या होगा, बस मैंने ध्यान से प्रेम से उस ताले को देखता गया और मैंने देखा कि वो ताला तो खुला है, ताला तो लॉक्ड ही नहीं है। बस मैंने जब देखा मैं निश्चिंत होकर सो गया और सुबह उठा और ताला खोला और मैं बाहर आ गया, क्योंकि वो तो खुला ही था, उसको तो बस हटाना ही था। तो राजा को उसने बोला, राजा मुझे बस गुरु ने एक ही बात सिखाई थी, बस मैंने उसको पकड़ लिया अच्छे से। तो राजा बोले क्या? बोले मेरे गुरु ने बोला बस उस पल को जीना है, वर्तमान में रहना है, ना पीछे भागना है ना आगे जाना है, बस वर्तमान में स्थित रहना है। चेहरे पे से अगर तेरी ये मुस्कान गई नहीं तो कभी कोई स्थिति तुझे हरा नहीं सकती। यदि तेरे दिमाग में परेशानी आ गई तो तू अपने अंदर इतना अंधेरा कर लेगा कि सामने पड़ी चीज भी तुझे नजर नहीं आएगी। और वही वो दो जो शास्त्रों के ज्ञानी थे, महापंडित, महाविज्ञानी, और आज के दिन यही हो रहा है जगत के साथ। जगत ने इतनी दौड़ मचाई कि अपनी मति को खो बैठे, अपनी जड़ों को खो बैठे, अपने अंदर की शक्ति को भूल गए, और कर लें और कर लें और पालें और पालें, फिर सुख आ जाएगा, और पालें फिर सुख आ जाएगा, और पालें। और जो झोली में पड़े थे हीरे जवाहरात रूपी जीवन, उसको कब खो दिया पता ही नहीं। तो वर्तमान में जीना सबसे बड़ा वैराग्य है। वर्तमान जो है सो है।
और गुरु ने हमको इसी के साथ सजाया है। कुंठा, निराशा, अवसाद का मतलब है क्या? मतलब कि हम अपने ही खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। जब हमारे अंदर कुंठा है, जब हमारे अंदर कोई शिकायत है, जब हमारे को निराशा है, मतलब और किसी को लड़ाई की और एनिमी खरीदने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने सबसे बड़े एनिमी हैं। तो अपने मित्र बने, अपने से प्रेम करें, वर्तमान में जीना सीखें। जो वर्तमान को जान गया भगवान को पा गया। भव से भूमि, क से गगन, व से वायु, अ से आकाश और न से नीर, इन पांचों तत्वों को जागृत करना है। बस यही करना है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम ही है सब कुछ। ओम यानी जब अंदर सांस ली तो ओ, जब सांस बाहर आई तो म। सांस अंदर आई तो जन्म हुआ, सांस बाहर गई तो जन्म खत्म। अब नए जन्म में लेना है। हर पल को यदि समझ लिया ये नया जन्म, electrons, protons, neutrons, Brahma, Vishnu, Mahesh, the creator, the sustainer, the destroyer or the transformer, the three of them are continuously working inside us. किस बात से डरना है? ये जीवन तो जाना ही जाना है, पर ओम की शक्ति को पहचानना है। ओम है दुख का निवारण, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजशाली, ओम करुणानंद है, ओम है दुख का निवारण, ओम सर्वानंद है। क्यों है दुख का निवारण? जब अपने अंदर, अपनी नेवल में, अपनी नाभि में, जहां से हम आए हैं उसकी शक्ति को जागृत कर लिया तो सारे दुखों का नाश कर लिया। सांस तो पूरी लेनी सीखी ही नहीं, गले तक सांस लेकर पूरा जीवन बिता दिया। और अब जब सांस भीतर गई गुरु कृपा से, तो सारे रोग अपने आप घर छोड़कर भागने लग गए और तपोभूमि तैयार हो गई। और इस तपोभूमि को जैसे जैसे तैयार किया, चित्त समाहित हो गया। और चित्त समाहित हुआ तो ओम है बल तेजशाली, ओम करुणानंद है, ओम है जीवन हमारा। जीवन है ये। सुबह 11 बारी ओम। और जब एंजल्स ओम कराती हैं, बहुत भाव से करें। तरंगे ही तरंगे, कितनी सारी तरंगे इकट्ठे ओम की ध्वनि को इकट्ठे जागृत कर रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति फैल रही है उस समय। उसको इतना लाइट मत लें। ओम का मंत्र महामंत्र। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। कौन सा धर्म? धर्म ये कि मैं था, मैं हूं और मैं रहने वाला हूं, और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ये है कोई वो, ये सब मनुष्य के बनाए हुए। वो मनुष्य जो मन का गुलाम बन गया, उसने बनाया। जो मन का ईश्वर है, उसके लिए धर्म सिर्फ एक है, सेवा देनी है, देनी है, देनी है। जो किरण बेदी जी ने बताया, ग्रैटिट्यूड, लव, शुक्राना, सेवा। घर में मैं किसको सेवा दे दूं? वो जो मेरे यहाँ सेवक है, क्या मैं एक गरम रोटी बनाकर उसको खिला सकती हूँ? क्या उसमें मैं दिव्य दर्शन कर सकती हूँ? क्या मैं शुक्राना कर सकती हूँ? इस गुरु मंत्र को अंदर बसा लें। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा,
ओम ही का जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। अपने सांसों में बसे इस ओम को जान लें, मान लें, जागृत कर लें और सारी के सारी विद्या, सारे के सारे शास्त्र होते ही अंदर जागृत होने लग जाएंगे। चेक करें, और वो तभी होगा जब अंदर खाली होगा, क्योंकि अंदर सतगुरा दा डेरा, अंदर जोत जगदी। जोत तभी जगेगी जब किसी से शिकायत नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से अशांति नहीं, किसी से कुछ चाहत नहीं। देना देना और देना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। कल इतवार है, जितना भी इस हफ्ते में सुना थोड़ा मंथन करें, थोड़ी रई चलाएं अपने अंदर। देखेंगे कब मक्खन निकल गया, कब घी बन गया, कब जीवन जो हाथों से वैसे भी फिसला ही जा रहा है उसकी जगह ईगो फिसलने लग जाएगी, गम फिसलने लग जाएंगे, भय फिसलने लग जाएंगे। हटा दे जीवन से सबको, क्योंकि पता नहीं आज है कल हो ना हो, ये किसी को नहीं पता। कल है या नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। इसको जी लें, बस अच्छे से जी लें। सबको ब्लेस कर दें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।